क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ के रूप में चुना गया है। तो आपको पता ही होगा कि हमने पीछे वीडियो में डिस्कस भी किया था कि जो बीसीसीआई के सीईओ हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह अब अंतरिम सीईओ बने हैं। तो वो है हमारे हेमांग अमीन। कौन है? हेमांग। यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा हमारा हेमांग अमीन, जो आईपीएल के सीओओ भी हैं। आईपीएल के सीओओ, इसका मतलब क्या होता है? सीईओ, सीओ, चीफ ऑपरेटिंग सिस्टम, चीफ ऑपरेटिंग, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ठीक है दोस्तों, चीफ ऑपरेटिंग। और यहाँ पर बात करें बीसीसीआई की तो आईसीसीआई भी कहीं पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारा। तो आईसीसी जो है उसके चेयरमैन आपको पता ही होगा शशांक मनोहर, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। और बात कर लेते हैं यहाँ पर राहुल द्रविड़ की, जो अन्य एक ऑप्शन है हमारा यहाँ पर, राहुल द्रविड़। इनको नेशनल क्रिकेट अकादमी का प्रमुख बनाया गया है। इनको क्या बनाया गया है? नेशनल जो हमारी क्रिकेट अकादमी है उनका प्रमुख इनको बनाया गया है। और यहाँ पर रविंद्र जडेजा जी की बात कर लें तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया था कि इनको इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी घोषित किया गया है। किसके द्वारा? विजडन के द्वारा। विजडन के द्वारा ये पहले भारतीय, मतलब टॉप पर हैं भारतीय, और दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पर हैं। दुनिया पर के अंदर दूसरे नंबर पर, फर्स्ट पर आपको बताया था मुरली मुरली मुरलीधरन थे। और बात शशांक मनोहर जो आपको बता ही दिया मैंने कि आईसीसी के जो चेयरपर्सन है। ठीक है दोस्तों, और बात कर लेते हैं, हमें बीसीसीआई का यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो बीसीसीआई जिसकी स्थापना 1928 के अंदर हुई थी और जिसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है। हेड क्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है। और जिसके प्रेसिडेंट कौन है? अभी आपको पता ही होगा क्योंकि सभी क्रिकेट से रिलेटेड होते ही हैं। तो उनके प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली। ठीक है दोस्तों, और ये क्वेश्चन नहीं बनता। क्वेश्चन पता है क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है ये कौन से नंबर के वो हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 39 नंबर के प्रेसिडेंट है। ठीक है दोस्तों, और ये इनसे रिलेटेड एक और डिस्कस कर लेते हैं हम पॉइंट, जो राहुल द्रविड़ है। तो इनकी एक ऑटो बायोग्राफी भी आई थी, तो उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था ए सेंचुरी नॉट इनफ। क्या नाम था? ए सेंचुरी नॉट इनफ। तो बीस, अब ठीक है दोस्तों, बीसीसीआई के बारे में थोड़ा देख लिया हमने। तो एक शायद कुछ रहा नहीं होगा मेरे ख्याल से। ये इनके एक सचिव, हाँ सॉरी, सचिव की भी बात कर लेते हैं। तो इनके सचिव हैं जय शाह। कौन है? जय शाह, जो कौन है? अमित शाह के बेटे हैं। ठीक है दोस्तों, पता होना चाहिए आपको, जय शाह। और बीसीसीआई के लोकपाल भी बने हैं अभी। लोकपाल कौन है आपको पता होना चाहिए, डी के जैन, जिनका कार्यकाल अभी 1 साल में और बढ़ा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो शायद इस क्वेश्चन के लिए बहुत हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एफ आई सी सी आई ने FY 2020 और 21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन है -2.5, -3.6, -4.5। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा -4.5। हाल ही में FICCI मीन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसका हेडक्वार्टर आपको बता दें नई दिल्ली के अंदर है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1927 को। और इसकी हाल ही में अभी अध्यक्ष बनी है संगीता रेड्डी। कौन बनी है? संगीता रेड्डी। और एक और बता दें कि FICCI लेडीज की अध्यक्ष कौन बनी है? FCCI लेडीज की राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनी है? तो वो है जानवी फुक्कन। जानवी फुक्कन। थोड़ा लिखाई आपको पता होगा कैसी आ रही है, लेकिन थोड़ा शब्दों पे ध्यान दीजिए जिससे आपको रिवीजन बढ़िया होगा, मेरा मानना है। और एक हम डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर अलग अलग जो एजेंसी है उनके द्वारा क्या रेटिंग दी गई है। तो आरबीआई के द्वारा -1.5% रहने का अनुमान लगाया गया, और एसबीआई के द्वारा -6.8%, और फिच के द्वारा कितना? फिच जो रेटिंग है -5। ठीक है, और एक और है हमारी रेटिंग केयर रेटिंग के द्वारा -6.4% रहने का अनुमान लगाया। ठीक है दोस्तों,
तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो मान्यता से सम्मानित किया है? ऑप्शन है हमारे केरल, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, तमिलनाडु। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर तमिलनाडु। तमिलनाडु को यह पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार दिया क्यों जाता है? जो पॉल हैरिस फेलो मान्यता पुरस्कार है, ये दिया क्यों जाता है? ये अपने राज्य में शांति को बढ़ावा, जो भी वहाँ पर पेयजल, बिजली, जो भी वहाँ पर सुविधाएं बहुत अच्छे तरीके से देता है, पेयजल और बिजली इत्यादि की सुविधाएं, और जो वहाँ के इन्वायरमेंट को बहुत बढ़िया रखता है, तो उनके लिए ये पॉल हैरिस फेलो मान्यता अवार्ड बनाया गया है। तो यहाँ पर ये तमिलनाडु को मिला है, तो हम तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु जिसकी राजधानी चेन्नई, वह वहाँ के सीएम है हमारे एडापट्टी के पलानी स्वामी, और वहाँ के गवर्नर है हमारे बनवारी लाल पुरोहित। और वहाँ पर एक 38वां जिला भी बना है, वो भी आपको पता होना चाहिए। हमारे वहाँ उस राज्य का 38वां जिला बना है दुत्तुरई। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट, अक्सर एग्जाम में देखा भी जाता है वो क्वेश्चन, कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तो वो हमें पता होना चाहिए। मीनाक्षी मंदिर यहीं पर है, तमिलनाडु के अंदर। मीनाक्षी मंदिर ये कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर है, और ये मदुरई के अंदर है। ठीक है दोस्तों, ये मदुरई के अंदर है। और यहाँ एक इनसे रिलेटेड कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन भी बन जाता है एग्जाम में, कि सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? सबरीमाला मंदिर, तो सबरीमाला मंदिर है वो हमारा केरल के अंदर है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान में रखना, केरल के अंदर है। और तमिलनाडु के और डिस्कस कर लेते हैं हम थोड़ा। अभी हाल ही में एक आरबीआई की रिपोर्ट आई थी, आपको पता हो तो आरबीआई की रिपोर्ट आई थी, उसमें 2020 और 21 के तहत ये कहा गया कि ये जो तमिलनाडु है ना, वो बाजार कर्ज मामलों में सबसे टॉप पर है। बाजार कर्ज, पता है इसने कितना कर्ज ले रखा है? इसने ले रखा है 30,500 करोड़ रुपए का कर्ज ले रखा है। इसलिए जो कर्ज मामले हैं उनमें टॉप पर रहा है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं हम तमिलनाडु की, तो सेंट्रल मैरीन यूनिवर्सिटी, यहाँ पर सेंट्रल मैरीन फिशरीज की एक रिसर्च रिपोर्ट आई थी। उसमें जो मछलियों का उत्पादन होता है ना, मछली का उत्पादन, उसके अंदर उत्पादन करने वाला ये राज्य सबसे टॉप पर रहा था। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु उस रिपोर्ट में टॉप पर रहा था। और एक हाल ही में पिछले दिनों तमिलनाडु सरकार ने अपने जो सरकारी कर्मचारी है ना, उनकी जो रिटायरमेंट की एज है उसको 58 से 59 कर दिया गया है, मीन 1 साल बढ़ा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए शायद बहुत हो गया होगा, या 1-2 और पॉइंट डिस्कस करें? मेरे ख्याल से बहुत हो गया है, तो एक डिस्कस कर लेते हैं। तमिलनाडु चेन्नई इसकी राजधानी है। तो चेन्नई के अंदर आपको पता होगा कि चमड़ा अनुसंधान केंद्र भी है। चेन्नई है ना, जो चेन्नई के अंदर कपड़ा अनुसंधान केंद्र भी है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वॉन करमन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो ऑप्शन है हमारे इंदु जैन, किरण मजूमदार शो, के सिवन या गीता जैन। तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा के सिवन। हाल ही में के सिवन को वॉन करमन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। तो हम यहाँ पर बात कर लें के सिवन जी की, तो ये आप सभी को पता ही होगा कि इसरो के चीफ है। और साथ ही बात कर लेते हैं, ये अवार्ड इनको किसके द्वारा दिया गया है? तो ये अवार्ड इनको IAA के द्वारा दिया गया है। IA, तो आपको पता ही होगा, इंटरनेशनल एकेडमी फॉर एरोनॉटिक्स इसकी फुल फॉर्म है। आप सभी को पता होना चाहिए इस बारे में। और इसका हेडक्वार्टर है हमारे पेरिस के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर, और बता दें ये पेरिस के अंदर ही दिया जाएगा इनको। ये बता दें थोड़ा, ये जो अवार्ड है ना, ये अवार्ड इनको पेरिस के अंदर ही दिया जाएगा, और अगले साल मार्च के अंदर दिया जाएगा। मार्च के अंदर ये अवार्ड इनको दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये अवार्ड जो के सिवन को दिया जा रहा है, ये लेने वाले ये तीसरे भारतीय हैं। इनसे पहले 2 व्यक्तियों को और मिल चुका है। उनके नाम है कृष्ण स्वामी, कस्तूरी रंगन और UR राव। और इसके पहले प्राप्त
शोधकर्ता कौन थे? सबसे पहले ये किन को मिला था? तो ये मिला था चार्ल्स इलाजी को। ठीक है दोस्तों, इसको मिला है चार्ल्स इलाजी को। और एक और डिस्कस कर लेते हैं, जो ये पुरस्कार है ये किस नाम से दिया जाता है, यानी यूं कहे किसके नाम से दिया जाता है? तो एक व्यक्ति थे थियो डार वोन करमन नाम से इनका कुछ नाम था, ऐसे थियोडार वोन करमन के नाम से एक व्यक्ति थे जो एरोस्पेस में इंजीनियर थे। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बनता है, जो थियोडार वर्मन थे वो IA के संस्थापक भी रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये IA के संस्थापक भी रहे हैं। और बात करें IA के, आपको बता ही दिया कि हेडक्वार्टर इसका पेरिस के अंदर है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही डिस्कस कर लेते हैं हम, तो साथ ही यहाँ पर अन्य ऑप्शंस की भी बात कर लेते हैं। अन्य ऑप्शन है हमारे इंदु जैन। तो इंदु जैन जिनको 2020 के अंदर ICSI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और साथ ही हम बात कर लेते हैं किरण मजूमदार शो की, तो इनको EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ ईयर 2020। ठीक है दोस्तों, EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर 2020 के लिए इनको सम्मानित किया गया। और ये अवार्ड पाने वाले ये तीसरे भारतीय थे, जो EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर है ये अवार्ड पाने वाले तीसरे भारतीय थे। और साथ ही बता दें कि जो किरण मजूमदार शो है, इनको एक ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रतिष्ठित जो पुरस्कार माना जाता है वो भी इनको मिला था। तो उसका क्या नाम है? ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वो भी इनको मिल चुका है। तो एक ऑप्शन है हमारा गीता सेन, इनकी बात कर लेते हैं। तो ये भारतीय एक्टिविस्ट है। कौन है? भारतीय एक्टिविस्ट है। और इनको डैन डेविड पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। किससे? डैन डेविड पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है दोस्तों, तो आपको सिंपल सा बस यही याद रखना है कि वोन जो करमन पुरस्कार है 2020 ये किन को मिला है? तो ये बता दें आपको, के सिवन को मिला है, जो इसरो के चीफ हैं। तो यहाँ पर इसरो के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसरो जिसकी स्थापना 1969 के अंदर बेंगलुरु में की गई थी, सॉरी बेंगलुरु में तो नहीं की गई थी, ये तो ट्रांसफर किया गया था। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? बेंगलुरु के अंदर है हेडक्वार्टर इसका। और जिसके चेयरमैन आपको पता ही हुआ के सिवन है। और बता दें के सिवन है जो जिनको रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाता है, जैसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया से किसको जाना जाता है आपको पता ही होगा, हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को। तो साथ ही हम इसरो के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो इसका एक मोटो है, इसका मोटो है आपको पता ही होगा, स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं, स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। और थोड़ा इनसे रिलेटेड जीके के क्वेश्चन का भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इनसे रिलेटेड जीके के क्वेश्चन जो होते हैं इसरो से, जैसे फर्स्ट सैटेलाइट कौन सा था आपको पता ही होगा, आर्यभट्ट था। और उत्तरी ध्रुव के अंदर हमारा एक अनुसंधान केंद्र भी है, अनुसंधान केंद्र, उसका क्या नाम आपको पता ही होगा, हिमाद्री है। और सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री, उनका क्या नाम है आपको पता होना चाहिए, राकेश शर्मा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है हमारे विक्रम दुर्रे स्वामी, डॉक्टर PV नायर, हरीशचंद्र कोटलवार या गौरांग दास। तुम्हारा राइट ऑप्शन होगा विक्रम दुर्रे स्वामी। ठीक है दोस्तों, जो इनके बांग्लादेश के अंदर भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो हम बाकी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। बाकी ऑप्शन हमारे जैसे डॉक्टर PV नायर, विधु P नायर, तो ये कहाँ के बने हैं? ये तुर्कमेनिस्तान के बने हैं। ठीक है दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान के भारतीय राजदूत बने हैं। और ऑप्शन की बात कर लेते हैं, हरीशचंद्र कोटलवार, तो ये कहाँ के बने हैं? ये बने हैं हमारे चेक रिपब्लिक के। ठीक है दोस्तों, चेक रिपब्लिक के भारतीय राजदूत बने हैं। और यहाँ पर एक और ऑप्शन हमारा नौरांग दास, तो ये कहाँ के बने हैं? ये ताइवान के अंदर भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो यहाँ पर ये जो विक्रम दुर्रे है बांग्लादेश के अंदर भारत के राजदूत बने हैं। तो बांग्लादेश के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। बांग्लादेश जिसकी राजधानी ढाका है। ठीक है दोस्तों, और वहाँ की PM है हमारी शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना, जिसको पिछले साल
कौन सा अवार्ड मिला था? वैक्सीन हीरो का अवार्ड मिला था, ठीक है दोस्तों। और इनको एक और अवार्ड भी मिल चुका है, डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। कौन सा? डॉक्टर कलाम, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, डॉक्टर कलाम स्मृति, ठीक है दोस्तों। डॉक्टर कलाम स्मृति अवार्ड मिल चुका है। और यहाँ के प्रेसिडेंट की बात करें तो यहाँ के राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद। कौन है? अब्दुल हामिद, ठीक है दोस्तों। तो एक और जीके से रिलेटेड क्वेश्चन ये बनता है कि जो इंडिया की सबसे मैक्सिमम बाउंड्री किस देश के साथ लगती है? तो वो देश है हमारा बांग्लादेश ही है, जिसके साथ मैक्सिमम बाउंड्री भारत की लगती है। और ये जो बांग्लादेश है 1971 में, आपको पता ही होगा, पाकिस्तान से अलग होकर बना था। और यहाँ पर फिलहाल की बात करें तो डिजिटल हार्ट, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस भी किया है कि जो डीजी हार्ट है वो यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ये किससे संबंधित है? ये पशुओं की जो बलि दी जाती है उनसे संबंधित है, ठीक है दोस्तों। और एक पिछले कुछ दिनों में एक निसर्ग नाम का एक तूफान आया था। निसर्ग नाम का, निसर्ग, आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपको पता ही होगा, निसर्ग नाम का एक तूफान आया था। जो निसर्ग नाम था ये किसके द्वारा दिया गया? तो ये बांग्लादेश के ही द्वारा दिया गया, ठीक है दोस्तों। और डिस्कस कर लेते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच में युद्ध अभ्यास भी होता है, तो उसको किसके नाम से जाना जाता है? तो उसको किसके नाम से जाना जाता है? संप्रीति, ठीक है दोस्तों। और एक संप्रीति 9 भी है, संप्रीति 9 भी है, जिसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? संप्रीति 9, जिसका उद्घाटन मेघालय के उमरोई में किया गया था। उमरोई लगभग जनवरी और फरवरी के आसपास किया गया था इसका उद्घाटन, ठीक है दोस्तों। और एक और डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बांग्लादेश ई पासपोर्ट जारी करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बना था। कौन बना था? बांग्लादेश, जिसने ई पासपोर्ट लागू किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में ई कॉर्प नामक पहल के द्वारा फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया गया है? तो ऑप्शन है हमारी छत्तीसगढ़, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश के अंदर ई कॉर्प नाम एक पहल जारी की गई है स्टार्ट, जिसके द्वारा जो फसल है उनका ऑनलाइन पंजीकरण स्टार्ट किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश दिया हुआ है, तो आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जहाँ की लोकसभा की सीटें 25, राज्यसभा 11 और विधानसभा की 175 हैं। और कैपिटल हैदराबाद, और प्रस्तावित है वो आपको पता ही होगा अमरावती है। अमरावती जो जहाँ पर अभी हाल ही में, अब बता दें आपको, 25वां हाई कोर्ट बना है, और जिसके चीफ जस्टिस कौन है? जेके महेश्वरी। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अंदर देखो क्वेश्चन ये लेकिन इतना नहीं है, लेकिन इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि 25वां जो हाई कोर्ट है वो अमरावती के अंदर बना है, और जिसके चीफ जस्टिस है वो जेके महेश्वरी हैं। और यहाँ की सीएम की बात कर लेते हैं। सीएम जगनमोहन रेड्डी, वह गवर्नर है यहाँ के, गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, ठीक है दोस्तों, विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, ठीक है। और यहाँ पर ये जो हाल ही में पीछे गया है 8 जुलाई को, यहाँ पर आपको पता ही होगा कि किसान दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। और बात कर लेते हैं, हमें यहाँ पर एक योजना भी लागू की गई थी, रायतू भरोसा योजना, ठीक है दोस्तों। तो ये भरोसा योजना ये कहाँ पर की गई स्टार्ट? छत्तीसगढ़ में। एक रायतू बंधु भी योजना स्टार्ट की गई थी, रायतू बंधु, तो वो कहाँ पर की गई थी? वो की गई थी तेलंगाना के अंदर। ये देखो क्वेश्चन दोनों सेम है, लेकिन आंसर इनका अलग है। हर एक शब्द में एक अलग आंसर होता है दोस्तों, तो थोड़ा ध्यान से देखिए करिए हर क्वेश्चन को, ठीक है। और बात कर लेते हैं हम मोबाइल हैंड वॉश की सुविधा भी इस राज्य ने उपलब्ध करवाई थी। और बात कर लेते हैं हम जो जीके का क्वेश्चन जो बनता भी है हमारा कि आंध्र प्रदेश जो भाषाई आधार पर फर्स्ट राज्य बना था, ठीक है। और बात कर लेते हैं हम यहाँ पर जो देश की पहला ई दिशा पुलिस स्टेशन यहीं पर खुला था, ठीक है दोस्तों। पहला जो ई दिशा पुलिस स्टेशन था, दिशा पुलिस स्टेशन, वो यहीं पर बना था, ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश के अंदर अपने। और बात कर लेते हैं हम तो हाल ही में चुनावी जो भ्रष्टाचारों को रोकथाम के लगाने के लिए, चुनावी जो भ्रष्टाचार होते हैं उसको
रोकने के लिए यहाँ पर एक निगाह एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई थी, निगाह एप्लीकेशन। ठीक है दोस्तों, और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके अंदर कि भारत का पहला एक्वा फूड पार्क कहाँ पर बनाया गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मुझे लगता है कि भारत का पहला एक्वा फूड पार्क कहाँ पर बनाया गया है, वो हमारा आंध्र प्रदेश के अंदर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, और ये भारत का एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन जो वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है वो भी यहीं पर बनाया गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इससे अपने स्टडी रिलेटेड में ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिए अगर। ठीक है दोस्तों, और सब्सक्राइब तो शायद मैं सोचता हूँ आपने कर ही लिया होगा। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।